जय हिंद, जय भारत। मेरी जनता से हाथ जोड़कर सादर नमस्ते है। आज फिर से हम वही बात दोहरा रहे हैं कि आखिर हमारे भारत में क्या हो रहा है, सिस्टम में ऐसा क्या हो रहा है जो गाड़ियाँ ओवरलोड आती हैं। उनको जो है, अगर जिसका सिस्टम बन जाता है रास्ते में, तो रास्ते ही से ही गाड़ियां छोड़ दी जाती हैं। 40,000, 50,000, 60,000, जैसे जो तय कर पाता है दलाल द्वारा, तब अधिकारी गाड़ी छोड़ देते हैं। वैसे वो खराब, अगर वैसे ओवरलोड आ रही है तो वो गलत है। तो फिर और 40,000, 50,000 ले करके जब छोड़ दिया जाता है, तब क्या वो सही हो जाता है? ये पैसा कहाँ जाता है? ये हमारे सिस्टम में कोई ना कोई कमी जरूर है। मुझे इस वीडियो बनाने में खतरा भी हो सकता है, लेकिन मेरे सिस्टम में कमी है। मेरे भारत के सिस्टम में मुझे लगता है कि कमी है, क्योंकि जहाँ से गाड़ी लोड होती है वहाँ से ही गाड़ी चेकिंग हो करके बाहर निकलें। A to Z जितनी गाड़ियाँ निकलती हैं, कोई भी गाड़ी ओवरलोड ना निकलने दी जाए। तो जो ये रास्ते में दलाली होती है, या फिर ये जानबूझकर सबकी मिली सिस्टम की मिली भगत से ये हो रहा है कि वहां से ओवरलोड गाड़ी निकाल दी जाए, और रास्ते में जिनकी पहुंच नहीं, जिनकी परिचय नहीं, जिनका सिस्टम में कोई है नहीं, जिनका संबंध नहीं, उनकी गाड़ियां पकड़ के बंद की जाए या उनसे वसूली की जाए। ये सिस्टम हो रहा है। और जिनकी गाड़ियों में कोई कहता अरे उनकी गाड़ी मत छूना, क्योंकि उनकी गाड़ी इसलिए नहीं छू जाएगी, उनका सिस्टम में कोई न कोई बैठा होता है, उनकी ऊंची पहुंच होती है, ऊंचे रसूख वाले लोग हैं। तो वो ये क्या हो रहा है? एक बार इस विषय पर हमारी जनता, हमारा समाज इस विषय पर ध्यान दे कि आखिर ऐसा कब तक चलेगा, कब तक ऐसा चलेगा। जो पैसे वाले हैं उनका एक फ़ोन जाता है, गाड़ी छूट जाती हैं। और गाड़ी मोड़ सबसे ज़्यादा इस समय अगर कोई परेशान है तो मोटर मालिक परेशान है। हम नहीं कह रहे हैं कि भारत का कानून खराब है, लेकिन इस समय इन गाड़ी वाले जितने व्यक्ति हैं वो बहुत दुखी हैं, क्योंकि वहाँ पर से गाड़ी ओवरलोडिंग मिलती है और जहाँ रास्ते में आकर के उन्हीं की गाड़ी रोकी जाती है, जिनका कहीं से कोई संबंध नहीं है, कहीं से कोई परिचय नहीं है, कहीं सिस्टम से नहीं है, या जिनका पैसा नहीं पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है ये जांच का विषय है, हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन पैसा जिनका पहुंच जाता है उनकी गाड़ियां छूटती रहती हैं, उनके नंबर नोट होते हैं, और अधिकारी गाड़ी नंबर देख के कोटवर्ड होता है और गाड़ियों को छोड़ देते हैं। ये चीज़ बहुत गलत है। A to Z सबकी चीज़, जिस तरीके से माचिस का पैसा 1 रुपया है, जिस तरीके से दूध मिलता है 32 रुपये का हो गया, उसी तरीके से मोरंग का भी भाव कर दिया जाए और बालू का। तो ये जो रास्ते में 40,000, 50,000, 1 लाख अवैध वसूली होती है, ये ना होने पाए। हर पैसा कागज पर नहीं चढ़ता है, और ऐसा होता ही क्यों है? सरकार तो हम लोगों के एक हिसाब से पिता के समान होती है, हम लोग उनकी जनता हैं। इसलिए हमारे माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस बात पर ध्यान दीजिए, और बुलडोजर बाबा एक बार आप ध्यान दीजिए, और जनता मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करे और लाइक करे और आगे तक पहुँचाए। संभवतः हो सकता है कोई न कोई ऐसा बीच का रास्ता निकाला जाए जो कहीं कोई गलत काम भी न हो, और हर गाड़ियां अच्छे से आएँ। बहुत ही बड़ा करप्शन हो रहा है, वहाँ से ओवरलोडिंग गाड़ियां निकलती हैं, और अगर 1,000, 2,000 गाड़ियां निकल रही हैं तो उसमें से जिनका संपर्क है, जिनका संबंध है, उनकी गाड़ियों को कोई हाथ नहीं लगाता है, और जिनका नहीं संबंध है, अगर वो कम लाएंगे तो उनको वो रेट नहीं मिलेगा, उनका नुकसान हो जाएगा। इसलिए मोरंग का एक ही रेट कर दिया जाए, जो सरकार निर्धारित करे, तो सबका फायदा होगा। सबका फायदा सरकार देखे और इस पर कुछ ध्यान दे। और यदि मेरी बातों से किसी प्रकार की किसी को कोई ठेस पहुंची हो तो मैं हाथ जोड़कर क्षमा चाहती हूं और माफ़ी मांगती हूं। लेकिन जनता बहुत परेशान है, लोगों को किस्त भी जमा करनी पड़ती है, और बहुत मुश्किल से कोई गाड़ी ले पाता है। बहुत ही बच बचा के गाड़ियाँ चोरी से आए ही क्यों? अब आप लोग सवाल उठाओगे कि आखिर गाड़ी ओवरलोड आप क्यों लाओ? जब 100 लोग, 80 लोग ओवरलोड लाएंगे तो जो 20 लोग बचेंगे वो दुनिया में नहीं रह जाएंगे, वो मर जाएंगे, उन्हें अपनी हत्या करनी पड़ जाएगी। क्योंकि जो रसूख वाले, पहुँच वाले, पावर वाले